सभी मित्रों को मेरा राम राम। आज मैं आपको पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए 5 आसन बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ घरेलू उपाय बताए थे, साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधि बताई थी जिससे आपके पेट की गैस की समस्या दूर हो, कब्ज, एसिडिटी और अपच ये सारी समस्याएं दूर हों। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, कुछ घरेलू उपाय ऐसे बताए हैं जो गैस की समस्या में बहुत ही जल्दी आराम देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको योग के वो सारे आसन बताऊंगा जो पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, अर्थात आपको भूख अच्छा से लगेगी, साथ में भोजन को पचने में अच्छा से मदद करते हैं कि आपका भोजन अच्छा से पचे, और ना केवल पचे बल्कि हमारे शरीर को जो पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं वो आते अच्छा से भोजन से खींच सकेंगी। कभी कभी जब पाचन अच्छा नहीं रहता है तो हम भोजन से सारे जो पदार्थ हैं, जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, उसको हमारी आते खींच नहीं पाती हैं। तो ये सारे आसन हम सीखेंगे। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हम आसन सीखेंगे, इसका नाम है वज्र आसन। इस आसन को आपको एक तो भोजन करने के तुरंत बाद करना है। भोजन करने के तुरंत बाद आपको कम से कम 5 मिनट वज्रासन में बैठना है। वज्रासन करने का जो बिल्कुल सही तरीका है वो इस प्रकार से है कि आपको पहले अपने दोनों घुटनों पर इस प्रकार से खड़े हो जाना है। दोनों पैर के पंजों में कम अंतर रहेगा पर एड़ियों में ज़्यादा अंतर रखेंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा एड़ियों को खोलेंगे। अब अपने नितंब वाले भाग को दोनों एड़ियों के बीच में रखेंगे। इस प्रकार से रखकर बैठ जाएंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। तो ये आसन आपको भोजन करने के तुरंत बाद भी करना है। साथ में इस आसन में बैठकर आप प्राणायाम के अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे कपालभाति का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो ये आसन आपको सुबह के समय भी 5 मिनट जरूर करना है। अब वज्रासन के बाद हम अगला आसन करेंगे। इस आसन का नाम है मंडूक आसन। इस आसन को करने के लिए ये सभी आसन जो मैं आपको बता रहा हूँ वज्र आसन को छोड़ के, वज्र आसन तो आप भोजन के बाद भी करेंगे और सुबह के समय भी करेंगे, पर बाकी जो 4 आसन हैं ये सारे आसन आप या तो सुबह के समय करेंगे या अगर आप शाम के समय करना चाहते हैं तो भोजन किए हुए आपको कम से कम 5 घंटे हो गए हों। और साथ में अगर आपने कुछ द्रव पेय पदार्थ पिया है जैसे चाय या पानी, वो कम से कम 1 घंटे पहले आपको लेना है जब आप योग आसन के अभ्यास कर रहे हो। तो इन आसनों को अगर आप सुबह के समय कर लें तो बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है योग के अभ्यास के लिए। वज्र आसन में बैठकर अब आपको दोनों हाथ की हथेलियों को इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। दोनों हाथों को अब आपको पसलियों से नीचे जो नाभि वाला भाग होता है, पेट का मुलायम भाग, यहाँ पर रखना है, बिल्कुल नाभि के ऊपर। यहाँ पर एक लंबा श्वास खींचना है, पूरा श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और यहाँ पर कम से कम आपको 30 सेकंड रुकने का प्रयास करना है। अगर शुरू में 30 सेकंड आप नहीं रुक पा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 सेकंड तो आपको रुकने का प्रयास करना ही है। धीरे धीरे समय को बढ़ाकर आप 30 सेकंड तक लेकर जाएं। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, इस अभ्यास को और शक्तिशाली बनाएंगे। अब दोनों हाथ की मुष्टिका बनाएंगे इस प्रकार से और नाभि के दाईं और बाईं ओर आपको रखना है। लंबा श्वास खींचना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे और आगे झुकेंगे। अब इसमें जब हम श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं तो अब फेफड़ों में जितनी जगह है, जितने में आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं, इतने में ही आपको श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। इसमें भी आपको शुरुआत में 15 से 20 सेकंड और अधिकतम समय को बढ़ाकर 30 सेकंड तक आपको लेकर जाना है। इस बाद वाले अभ्यास को जो मुष्टिका के साथ हम अभ्यास करेंगे, इसको आपको 2 बार करना है। पहला अभ्यास 1 बार, तो 3 बार ये अभ्यास हमारे हो जाएंगे। इसके बाद अगला आसन
हम यहीं से वज्रासन से करेंगे। इस आसन का नाम है उष्ट्रासन। बहुत अच्छा आसन है। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। कमर पर अब हल्का सा जोर देते हुए श्वास को भरते हुए कंधा सिर पीछे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। और इस अभ्यास में कम से कम 30 सेकंड तक आपको बने रहना है, 30 सेकंड तक होल्ड करना है। अगर 30 सेकंड तक नहीं रुक पा रहे हैं तो 15 सेकंड और फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाकर 30 सेकंड तक करेंगे। 2 बार आपको इस अभ्यास को करना है। इसके बाद आपको पूर्ण उष्ट्रासन को करने का बस प्रयास करना है, जोर नहीं देंगे। तो दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे की ओर निकालेंगे, कंधों के पीछे की ओर, और अपने पैरों की ओर लेकर जाएंगे। अगर पैर स्पर्श नहीं हो रहे हैं तो जोर नहीं देंगे, बस कंधा सिर पीछे की ओर ले जाकर जितना संभव हो नीचे जाने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है। जैसे जैसे लचीलापन बढ़ेगा आप धीरे धीरे अपने पैर की एड़ियों को स्पर्श कर पाएंगे, पर बहुत ज़्यादा जोर शुरू में नहीं देना है। हो सकता है 1 महीने का आपको समय लगे नीचे तक जाने में, पैरों की एड़ियों को छूने में। तो इसलिए आपको पहले ऊपर तक ही रहना है। धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे लचीलापन कमर में बढ़ जाएगा आप इस आसन में पूर्ण उष्ट्रासन में पहुंच जाएंगे। ये आसन भी पेट के लिए बहुत अच्छा है, साथ में कमर दर्द की समस्या को भी ये आसन दूर करता है। तीसरा आसन, इस आसन का नाम है वक्रासन। ये आसन भी बहुत लाभकारी है पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए। दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसके बाद अपने एक पैर को, दायां पैर मोड़ लें या बायां पैर मोड़ लें, किसी भी एक पैर को मोड़ेंगे। पैर को मोड़कर पैर का पंजा घुटने के पास रखेंगे। जो पैर घुटने से मोड़ेंगे उधर की ओर का हाथ पीछे की ओर रखेंगे। अब दूसरा हाथ से जो घुटना है, कोहनी से घुटने को दूसरी तरफ रखते हुए क्रॉस करते हुए या तो हाथ को इस प्रकार से रखेंगे और जो हाथ पीछे है उधर की ओर चेहरा घुमा लेंगे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए। नहीं तो अगर और ज़्यादा एडवांस में कर सकते हैं तो आप घुटने को क्रॉस करके पैर के पंजे वाले भाग को पकड़े इस प्रकार से। श्वास को छोड़ते हुए चेहरा पीछे की ओर, कमर को पीछे मोड़ेंगे और यहाँ पर इस आसन में आपको रुकना है। कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। इस आसन को इसके बाद दूसरी ओर से भी करेंगे और दोनों ओर से आपको 30-30 सेकंड रुकना है। दोनों ओर से इस अभ्यास को 2 बार दोहराएंगे। इसके बाद अगला आसन, ये अगला आसन है, इसका नाम है पवन मुक्त आसन। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप कमर की ओर से लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इसके बाद अपने दोनों पैरों के घुटनों को आपस में मिलाते हुए मोड़ लें। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाएं और घुटनों को पकड़ें। यहाँ पर एक लंबा गहरा श्वास पहले भीतर खींच लें। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को पेट की ओर दबाएंगे। अब अपनी ठुड्डी को घुटने पर स्पर्श करने का प्रयास करना है श्वास को छोड़ते हुए। इस अभ्यास में भी शुरुआत में कोशिश करेंगे 15 से 20 सेकंड रुकने का, समय को बढ़ाकर 30 सेकंड तक लेकर जाएंगे। ये समय जो बढ़ाने की जो क्रिया है इसमें आपको 2 सप्ताह 3 सप्ताह लग सकते हैं। धीरे धीरे समय को बढ़ाएंगे। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी आसन के साथ। हल्का सा जोर देना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, हल्का सा जोर देना है। इसके बाद इस अभ्यास को भी 3 बार करेंगे, 2 बार और दोहराएंगे। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और थोड़ी देर सब आसन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर करेंगे, हथेलियां आसमान की ओर कर लेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जो भी दबाव पेट पर महसूस हो रहा है उस दबाव को महसूस करेंगे। कमर पर जो खिंचाव आया है उसको महसूस करेंगे। तो ये 5 आसन पाचन क्रिया को तो अच्छा करते ही हैं, साथ में ये कब्ज की समस्या को दूर करते हैं, एसिडिटी की समस्या को दूर करते हैं, भोजन के ठीक प्रकार से ना पचने की समस्या को दूर करते हैं और खट्टी डकारें अगर आती हैं उसको दूर करते हैं और जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करते हैं। अर्थात जो आपका जठर रस है वो ठीक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये सारे जो आसन हैं पाचन तंत्र को तो अच्छा करते ही हैं, साथ में ये आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। किसी को अगर मधुमेह की समस्या है तो वो भी ये सारे आसन कर सकते हैं, उनको बहुत ही अच्छे लाभ ये सारे आसनों से
मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में हमने आपको ये जो आसनों के विषय में जानकारी दी है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी आप शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग अभ्यास के साथ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी नई जानकारी के साथ। आप योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। सेहतमंद रहने के लिए खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है और खुश रहने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान का भजन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें और अपने शास्त्रों का अध्ययन जरूर करें। जय श्री राम।